1982 से हमें सिकल सेल है ऐसा मालूमात हुए। बम्बई जे अस्पताल में लेके गए थे हमारे पिताजी, जब वो समझा हमें सिकल सेल एनीमिया है ऐसा। अच्छा, तो अब तक आपकी आपकी अभी हाल में कितनी उम्र है? अभी 39 है सर हमें। 39। अच्छा, अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिकल सेल से क्या है आपको? सिकल सेल से सर मेरा साइंस में एडमिशन था। हाँ। तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर शायदा है, वहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ लैब प्रैक्टिकल अटेंड करनी पड़ती थी। तो मैं बीमार रहता ऐसा 15 दिन में, एक महीने में, 2 महीने में। तो प्रैक्टिकल को एब्सेंट रहने की वजह से मेरी साइंस लाइन जो है वो छूट गई, फिर आर्ट में एडमिशन लेना पड़ा। हाँ। ओके। तो पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आई उसकी वजह से। ओके। तो ज़्यादा कुछ खेती बाड़ी में मेहनत का काम नहीं कर सकता मैं सिकल सेल की वजह से। ओके, राइट। तो आपका जो पढ़ाई साइंस में जाना था वो आपको रोकना पड़ा सिकल सेल की वजह से। जी सर। आर्ट्स में आपने पढ़ाई की, जी सर। और अब आप क्या करते हैं यहाँ? अभी ग्रेजुएशन हुआ और मैं जॉब करता हूँ सीनियर कॉलेज में, हेड क्लर्क हूँ सर मैं। हेड क्लार्क में। जी सर। ठीक है। आपको ये दड़गांव के और आजू बाजू के क्षेत्र में सिकल सेल की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किसने किया? जी सर, डॉक्टर एस.एल. काटे ने हमें और डॉक्टर दादा गुजर इन्होंने प्रेरित किया सर। हाँ। कुछ पहले ऐसे समझता नहीं था हमें कि ये कैरियर क्या है, सफर क्या है, नॉर्मल क्या है। इनसे कांटेक्ट होने के बाद हमें समझा कि कैरियर से शादी नहीं करने को होना, ये एक ही इलाज है इसका। और खुद की दवाई, उसकी खुद की देखभाल खुद करे तो उम्र बढ़ेंगे, और दुखावे का जो डिफरेंट है वो लंबा गिरेगा। पहले 1 महीने में बीमार गिरता था मैं। अभी वो धूप है, जब भी मैं टी शर्ट पहन के हूँ क्योंकि शाम को ठंडी बदने लगती है। ये अगर नहीं पहनूँ, मैं खुला रहूँ तो मुझे दुखेगा ही। मेरे शरीर के लिए मैं कुछ देखूँगा, देखभाल करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आप आपके बारे में, खुद के बारे में तो आप ये जो है जानकारी प्राप्त करके कुछ खुद की काळजी ले रहे हैं। जी सर। जिम्मेदारी समझ के। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है ये विस्तार के जो सिकल सेल के और दूसरे मरीज है, हाँ। उसके लिए जो है वो आपकी क्या समझ है? जी सर, उन्होंने जो उनके जो फादर रिलेटिव जो है, उन्होंने ब्लड टेस्ट करके ही उनके बच्चों की शादियाँ करने को होना, उसके सिवा नहीं करने को होना। जब भी ये बीमारी रुकेगी, नहीं तो और बढ़ते ही जाएंगी। हाँ। और यहाँ क्या होता है सर, हमारे सेंटर में 18-20 साल की लड़की अगर सेंटर में आती हो तो उसकी शादी कोई मंगनी हुई तो वो टूट जाती है पेशेंट है करके, तो वो यहाँ लाना छोड़ देते हैं। ऐसे पेशेंट में टेंशन में 2 पेशेंट ने सुसाइड भी कर लिया है। तो ऐसी दिक्कतें हैं, तो उनमें लोगों को इसमें जागृति लाना आवश्यक है। वो बहुत ज़रूरी लगता है। बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा, ठीक है। आपने ये जो सिकल सेल सेंटर जो है यहाँ शुरू किया गया, तो उसके संदर्भ में आपका यहाँ क्या योगदान है? जी सर, हमारी बहन बहुत ही सीरियस थी, तो धुलिया सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी वो। हाँ। वहाँ ब्लड न मिलने की वजह से और कुछ अच्छा उसको ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से एक्सपायर हो गई सर वहाँ पे वो। हाँ। 1 ही दिन एडमिट रह के एक्सपायर हो गई वो। ओके। तो ये सब देखा तो यहाँ सिकल सेल का जो निदान जो है वहाँ करने के लिए कोई गवर्नमेंट की यंत्रणा नहीं, कोई नहीं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया महाराष्ट्र आरोग्य मंडल के डॉक्टर दादा गुजर से। तो वो आइए, काटे सर ने, और हमने रिक्वेस्ट किया तो वो आइए। वो चुनिंदा कुछ खेड़े में घूमे, उनको लगा कि अच्छा है यहाँ काम करना जरूरी है। तो 1 साल तक घूमे। फिर वो पेड़ के नीचे कोई स्कूल में ऐसा कैंप लेते थे, और गेस्ट हाउस रिजर्वेशन मिला तो वहाँ सोते थे, नहीं तो हैंडपम्प रोड पे रहता वो शाम को वहाँ सोते थे। ये देख के अच्छा नहीं लगा। उसी टाइम पे मेरी बहन भी एक्सपायर हो गई। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि अभी ये मेरी लड़की एक्सपायर हो गई तो दूसरी भी लड़की दूसरे गरीब लोगों के एक्सपायर होंगे, उनको कोई ये एडवाइस नहीं करेगा। तो यहाँ दवाखाने की बहुत ज़रूरत है। हम जगह देते हैं, डॉक्टर साहब आप यहाँ खुलो, आपका जो होगा हेल्प हम सब करेंगे, ऐसा पिताजी ने बोला। फिर उन्होंने ये करा, सेंटर चालू है। आज इतने पेशेंट आज इसमें आ गए। तो आपने यहाँ जो है वो ज़मीन का योगदान दिया है? जी सर। आपकी खुद की ज़मीन? हाँ जी सर। आपके पास कितनी ज़मीन है? सर वैसे तो हमारे भाई में 12 एकड़ है। 12 एकड़ है। इसमें से यहाँ दवाखाने के लिए कितना आपने ज़मीन दिया? एक प्लाट है सर, ये 100 बाई 100 का प्लाट है। 100 बाई 100 का प्लॉट है, यानी कि वो देखा जाए तो 10,000 स्क्वायर फीट उतना ज़मीन जो है वो आपने जो है वो डोनेट किया या कुछ? डोनेट किया। डोनेट किया, एक भी पैसे लिया भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक आपकी भावना रही। कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया सर उनका हमने। ओह, कंस्ट्रक्शन में भी आपने हेल्प किया। अच्छा, और ये दवाखाना जो है वो होने के बाद
यहाँ जो सुविधा सिकल सेल दवाखाने की उपलब्ध की गई, तो उसके संदर्भ में आपको कुछ बताना है कि उसके पहले कितने मरीज थे और आज कितने मरीज हैं। आपने जो ज़मीन दिया उसका आपको संतोष है? बहुत ही संतोष है सर। पहले 70-80 पेशेंट थे, अभी 1500 के लगभग पेशेंट हो गए यहाँ दवाई लेने वाले। राइट। और उनका जो ये बोलने का रहता कि इतने वहाँ घूमे यहाँ घूमे, कोई हमें अच्छा जानकारी नहीं मिला, यहाँ के हमें अच्छा लगा। हाँ। और 2 महीने 2 महीने कैंप में अच्छी से सलाह दे के अच्छा चल रहा है हमारा, ऐसे बोलने वाले बहुत मिले। और ये सुसाइड केस के लिए हम बहुत ये करते हैं, उनको समझाते हैं। हाँ जी। और उनके फादर के यहाँ भी हम जाते हैं खेड़े पे, और उनको एडवाइस करते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये ऐसी बीमारी है, कोई लगने वाली संसर्गजन्य बीमारी नहीं है, ऐसे साथ में रहे तो लग जाएंगे, ऐसी नहीं है, खून की बीमारी है, ऐसा उनको समझाते सर। तो एक लड़की ने रस्सी काट के उतारा तो एक लड़की को यहाँ, तो वह अभी उसके बच्चे सर, शादी हो गई, अच्छे। अच्छा। तो इतना समाधान है कि अच्छे है सब पेशेंट। नहीं, लेकिन उनको मालूम हुआ सिकल सेल हमें और क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए। नहीं तो यहाँ क्या होता सर, कोई ये इसको भूत लगा दे, इसको डाकन खा गई, ऐसे आपस में झगड़ते रहते। अज्ञान है वो। हाँ। अच्छा। ये सेंटर की वजह से वो सब अज्ञान से दूर हो गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर की वजह से यहाँ लोगों को जो है सुविधा उपलब्ध हो गई, लेबोरेटरी निदान की, उसको सारवार की, हर महीने 2 महीने जो है उसका परीक्षण जो किया जाता है। वो पहले 17 पेशेंट थे तो अभी जो है करीबन 1500 पेशेंट हो गए। और लोगों को जो है ये सिकल सेल सेंटर से बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है और भविष्य में जो है यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा सब लोगों को मिलता जाएगा। यहाँ और गुजरात से ही पेशेंट आते सर, यहाँ MP से भी आते हैं। हाँ। अच्छा। और यहाँ जो आपका जो वो सिकल सेल सेंटर है उसमें कुछ गवर्नमेंट का कुछ योगदान रहता है कि नहीं रहता है? नहीं सर, बिल्कुल योगदान नहीं सर। अच्छा। ये फोलिक एसिड यहाँ खलास हो गए, हम लेने जाते हैं RH में, तो प्लेन फोलिक एसिड हमें नहीं मिलते है RH में रूरल हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो फेरस सल्फेट विथ फेरस सल्फेट की फोलिक एसिड उसका ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो भी नहीं मिलता है हमें यहाँ गवर्नमेंट, वो भी नहीं मिलता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन बहुत आपको धन्यवाद। और मेरे हिसाब से दुनिया में ये पहला ऐसा दृष्टांत है कि यहाँ महेश भाई जैसे सिकल सेल एनीमिया के मरीज ने, मनोज भाई जैसे सिकल सेल के मरीज ने अपने जैसे अन्य मरीज को कुछ फ़ायदा हो उसके लिए उसकी खुद की ज़मीन जो है उसके पिताश्री ने जो है उसको डोनेशन किया। हमारे अंतर से आपको शुभकामना है और हमारा भी जो भी यहाँ योगदान जो है भविष्य में जो होना है वो होता रहेगा। थैंक यू सर, आप यहाँ आए, हमारी बात सुनी और पेशेंट को तपा था, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।